मुझे प्यार और आशीर्वाद देने आए हमारे शहर और गांवों से बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का और भारी संख्या में पहुंचे मेरे युवा साथियों का मैं दिल की गहराइयों से और हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं। साथियों, जब टिकट का फैसला हुआ तो बहुत से लोगों को दुख था, बहुत से लोगों के फोन आते थे कि हमने मेहनत करी और ये क्या हुआ, लेकिन आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद हमेशा से आप सबके साथी बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको एक बात बताना भी चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई टिकट तक की लड़ाई नहीं थी साथियों, मेरी लड़ाई आपकी सेवा और आपके ऊपर समर्पण की लड़ाई है साथियों। मुझे खुशी होती है जब आप साथियों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार और बड़े बुजुर्ग जब मैं गाँव में जाता हूँ तो दादा को याद करके जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरा हौसला और मेरी ताकत इतनी बुलंद होती है कि जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती साथियों। आज मीटिंग रखने का मकसद आप सबको पता है। आप जो साथी बैठे हो, आप रेस के वो घोड़े हैं, आप जंग में लड़ाई करने वाले वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 साल तक भाजपा का जो शासन देने का आपने काम किया साथियों। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो पसीना था वो खाली नहीं जाने दिया जाएगा साथियों, वो खाली नहीं जाएगा। मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित घोषालीलाल शर्मा जी आप सबके हमेशा बीच रहे। उन्होंने अपना 50 साल का जो राजनीतिक जीवन था आप सबके बीच रहे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे और मुझे भी उनके जाने के बाद आप कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। ये आप सबका प्यार था साथियों, आप सबका युवा साथियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। और मातृशक्ति जब सिर पे आ जाती है तो बड़ा महसूस होता है। मैंने 2016 में मेरी माता को खोया, लेकिन जब मैं जानता हूँ जब सिर पे आ जाती है तो बड़ा गौरव महसूस करता हूँ। आपसे इतनी बात कहने आया हूँ कि एक एक साथी, क्योंकि हम सब की रगों में ये आप मेरा परिवार हो, एक एक साथी की रगों में स्वर्गीय पंडित घोषालीलाल शर्मा जी का खून दौड़ता है और हमें पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट है, अगर आप सब सहमत हो तो एक बार हाथ मिला करके बताओ, क्योंकि दादा ने आज तक पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा। पार्टी की टिकट की लड़ाई लड़ी, लेकिन पार्टी ने जो भी फैसला लिया दादा उनके साथ खड़े मिले। तो आप सभी बताओ, आप सहमत हो साथ देने के लिए? आपका बहुत बहुत मैं हमेशा के लिए आभारी हूं। और साथ ही आपको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे एक एक कार्यकर्ताओं को, हमारे बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को, मैंने जब 4 साल आपके बीच एक भी दिन में घर नहीं बैठा, 4 साल आपके बीच में दौड़ा, मैंने मेहनत की, तो ये मेहनत और जो आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर है, हमारे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और जैसा कि नारे लगा रहे थे सुपर सीएम वाले, सुपर सीएम को जो आपका शहजा जी का जो आशीर्वाद होगा वो होगा ही। एक विश्वास मेरा परिवार आपको दिलाता है कि पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैं मेरे एक एक कार्यकर्ता का काम करने का काम करूंगा। जब युवा साथियों के बीच गया, मैंने रोजगार के उनके साथ वादे किए, शहर की टूटी सड़कों की, नगर पालिका के पूरे हालात की हमने हमेशा आवाज तरीके से उठाने का काम किया। तो वही जो हमारे मुद्दे थे, विकास का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज की बात, और चाहे गाँवों के जो हालात है, चाहे सड़कों की बात है, पाइपलाइन की व्यवस्था की बात है, कोई भी काम में कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार बनते ही एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होगा। और आज जो मेरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, एक एक साथी को मैं जानता हूँ, एक एक आंखों में आंखें डाल के मैं एक बात कर सकता हूँ कि आपके काम में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और चाहे जितने भी और भी जो विपक्षी लोग हैं, आज मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का परिवार आज एक हो चुका है। एक दिन के आह्वान पर आप हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता मेरा परिवार पहुंचा है, क्योंकि हमने कभी किसी को कार्यकर्ता नहीं समझा, सभी हमारा परिवार हो। क्योंकि भाई मैं तो कार्य हमारे बीच में आया है, बड़ा बैठे हैं, आशीर्वाद दे हुए हैं, पार्टी हाथ में वोट मांगने हैं। तो पूरे हरियाणा में भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जहां अपनी रिश्तेदारी है, हमारा परिवार बैठा है,
सभी को कह करके कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने का काम करो, ताकि सरकार में हमारी भागीदारी मजबूती के साथ हो। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हाईकमान का एक बात और, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हम यहाँ से बनाने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। पार्टी का और भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी कुछ बातें बताने की नहीं होती, लेकिन इशारा मेरे बड़े बुजुर्ग आप सारे समझते हो, आपके काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ताकत आप लोग मेरी हो, ताकत सरकार से। दादा ने 50 साल अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। अगर गद्दारी करी होती तो आप सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते, आप सब लोग आज गवाह हो। और दादा हमें ऊपर से भी देखकर आज आशीर्वाद दे रहे हैं कि मजबूती के साथ पार्टी का झंडा बुलंद करके विरोधियों को हरियाणा से बाहर करने का काम कर दो कि वो यहाँ पे दोबारा नजर न आए। ये मैं आपका बेटा, आपका भाई आपसे निवेदन करने आज आया था। और बाकी राजकुमार शर्मा जी संक्षेप में सारी बातें अपनी रखेंगे, उनका जो आदेश होगा वो सीमित थे, लेकिन हम सबका कार्यकर्ताओं का यही आदेश और यही हम निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से मजबूती के साथ सिरसा में भी मजबूत करें, सिरसा जिला में भी मजबूत करें और पूरे हरियाणा में 70 सीटों के साथ हम ऐसी सरकार बनाए कि ये भाजपा वाले आए। क्योंकि जो इन्होंने अत्याचार किसान का मेरे मन में किया, जब 7.5 किसानों की जान गई, जब कुछ लोग क्या क्या शब्द यूज करके किसान साथियों के बारे में बोलते थे, ये सभी किसान साथी जानते हैं। तो समय काफी हो चुका है, बहुत बातें आपके आगे रखी है, चुनाव का समय आपके बीच आऊंगा, रूटीन से कार्यक्रम करेंगे और पार्टी को किस प्रकार से मजबूत करें ये भी काम करने का काम करेंगे। आप हमारे छोटे से बुलावे पे अपना इतना आशीर्वाद देने आए, मैं आपका जिंदगी में कभी नहीं उतार सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अभी उम्र मेरी 27 साल है, ये नहीं पता कि भगवान ने कितनी सांस दी है। आजकल ये कोरोना रटका चल रही, कई बीमारियां चल रही, रात में राम सोना 2 दिन का बाद अगर पीछे करें तो क्या भाई भगवान ने प्यार हो। लेकिन ये इस बात दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद से और परमात्मा ने जितनी सांस दी है, जिस प्रकार मेरे दादाजी ने अपनी सेवा करी, उस प्रकार हमेशा आपके बीच में और मजबूती के साथ रहने का काम करूंगा। आपके काम में कोई कमी नहीं आएगा। आपने प्यार दिखाया, मान सम्मान दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे दिल की धड़कन मोहित जी, जो आपके सामने अपने विचार रख रहे थे। विचार भी नहीं, पूरी भावनाओं के साथ आपके सामने थे। इससे पहले कि राजकुमार जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आनंद जी बियानी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी अपने आशीर्वाद, अपना विचार हमें, अपनी भावनाएं देंगे। और उसके बाद राजकुमार जी आपके बीच में। आनंद जी बियानी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद शर्मा जी। मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो काफी समय लंबा हो जाएगा, और सामने बैठे पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने पसीने से, अपने खून से सींचा, और आज जिस प्रकार का जोश आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रति देख रहा हूं, मैं आप सबको नमन करता हूं। और विशेष रूप से भाई राजकुमार शर्मा जी को, छोटे भाई राजेश जी को, और हमारे युवा साथी मोहित शर्मा जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आज पंडित घोषारी लाल जी ने जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सेवा की, और उस सेवा को बरकरार रखते हुए आप सबको साथ लेकर चलने का जो निर्णय लिया, और उस भावना को कायम करने के लिए आप यहाँ से सब उपस्थित हुए, मैं इस बात का भी परिवार को सैल्यूट करता हूँ। पंडित घोषारी लाल जी का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा के अंदर करके आए, और उस सेवा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विभिन्न पदों पर रखा, और उन पदों में खास करके पंडित जी की एक खास बात कही, कभी भी कोई व्यक्ति आया
उनके दिमाग में कभी कोई घमंड नहीं आया। कोई साइकिल लेके आया तो साइकिल पर चल पड़े, कोई स्कूटर लेके आया तो स्कूटर पे चल पड़े, और कोई पैदल आया तो भाई रिक्शा में भी चल पड़े। ये पंडित जी का व्यक्तित्व है। और आज उस व्यक्तित्व को कायम रखने में ना ही राजकुमार शर्मा ने कोई कसर छोड़ी, ना ही मोहित शर्मा ने कोई कसर छोड़ी, और ना ही छोटे भाई राजेश जी को कसर छोड़ी। और आज इस प्रकार का जो हमारी पार्टी का तो निर्णय रहा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उस पार्टी के विषय में भी बात करूंगा। पार्टी का निर्णय रहा, सभी देश की दौड़ में थे, टिकट की दौड़ में थे। मैंने भी 42 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की। पंडित गोसाई लाल जी के बाद में अगर कोई नाम आता है तो वो मेरा नाम आता है। मुझे विश्वास था कि इस बार शायद पार्टी सेवा का मौका देगी, परंतु मैं सच्चाई बताता हूँ मंच के ऊपर कि कभी भी मैंने वोटों की राजनीति वाला काम नहीं किया। तो मेरी भी इच्छा थी कि राजकुमार को टिकट मिले, ये सच्चाई है। वहां भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में पूछने लगे, उस साथियों के नाम आए तो बोले यार सारे ही ऐसे क्या जो बाहर से आए हैं। मैंने कहा नहीं, पंडित गोसाई लाल जी का बोलवा है तो जीवन में कांग्रेस के साथ आना। ये सच्चाई की बात में झूठ नहीं बताता। परंतु आज जो पार्टी का जो आदेश हुआ, मैं केवल सरसा की बात नहीं करूंगा, मैं केवल सरसा जिला की बात नहीं करूंगा, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे हरियाणा की बात करूंगा कि जहां भी कांग्रेस पार्टी का हमारा उम्मीदवार है उसे हमें जिताना ही है। यह निर्णय आज हमने लेकर और जैसा कि भाई राजकुमार के प्रति आपका प्यार जिस प्रकार से आप सभी कसरत हुए है, बाकी तो भाई राजकुमार जी आदेश करेंगे कि जिस प्रकार से आपसे वो अनुरोध करेंगे, आदेश करेंगे, वो तो वह जानते हैं। मेरे को लगता है वो अनुरोध ही करेंगे, क्योंकि आप सभी उनसे लगभग बड़े ही होंगे, तो वो आपसे आज्ञा भी मांगेंगे और आपसे अनुरोध भी करेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी बात, आज मंच जो सजा हुआ है, आज हमारे भावी मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। तो हम इस मंच के माध्यम से और साईलाल जी के परिवार के माध्यम से उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं और ये परमात्मा से यह भी कामना करते हैं कि उन्हें लंबी उम्र दे और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। यह भी इस मंच के माध्यम से मैं कामना करता हूं। और जब तक मैं अन्य पार्टियों की बात करूं या अपनी पार्टी की बात करूं, आपने पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज होने के बाद में 10 सालों में जो राज देखा, इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में रही। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं था जो किसी आदमी के गले में करता हो। और एक पोर्टल की सरकार बनी हुई थी, शहरी क्षेत्र के अंदर नगर पालिका से काम होता था, तो नगर पालिका में मेरे ख्याल में शहर का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परेशान ना हो। और हुड्डा साहब की 10 साल सरकार है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आपके सामने CDLU है चौधरी देवीलाल जी के नाम से, परंतु उन्होंने कभी मन में भेद नहीं रखा। 135 करोड़ रुपए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में दिए और 20 बीघा कब्जा भी दिया। यहाँ पे 12 आरोग्य स्कूल, एक जवाहरलाल सर्वोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और 47 स्कूल अपग्रेड किए गए। ये शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम हुआ। आज जो आरओ का पानी हम क्षेत्र में जो पी रहे हैं, ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगाया हुआ है पंचमाला के अंदर, जो आरओ पर पानी का जो चला है। इसी प्रकार से बहुत से कार्य अगर मैं
लिस्ट अगर इस प्रकार की बोलूंगा तो मेरे को लगता है कि 2 घंटे मेरे को लग जाएंगे। और आज आप राजपाल शर्मा जी को सुनने वाले हैं, तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, जिस प्रकार से आपने इस परिवार में विश्वास दिखाया है, आज हमें अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना होगा, कांग्रेस पार्टी को देखना होगा। और कई विपक्षी पार्टियां हमारी पार्टियों के बारे में अफवाह फैलाती है कि इनमें आपस में मतभेद है। आप ये देखिए, यहां से शेरशाह जी ने चुनाव लड़ा, एक भी व्यक्ति कांग्रेस का ऐसा नहीं था, एक भी नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं था जो उनके चुनाव में न लगा हो। और 3.25 लाख की जीत ये आप लोगों की वजह से मिली। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी और आगे कांग्रेस पार्टी इतना दम दिखाकर यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेगी। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि हम सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, किसी व्यक्ति को नहीं देखना। कभी मन की जो भावना है उसमें कंट्रोल करते हुए कोई किसी मन भेद है तो उसको भी भूल के कांग्रेस पार्टी के लिए हमने काम करना है और जल्दी ही जल्दी कांग्रेस की सरकार बनानी है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपके बीच में हमारे राजकुमार जी अपने विचार रखेंगे। राजकुमार जी आ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राजकुमार जी के बाद भोजन करने के बाद ही सभी जाएंगे, भोजन की व्यवस्था है, तो कृपया सब जो है विचारों को सुनने के बाद और भोजन करने के बाद ही जाएंगे। आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सिरसा विधानसभा क्षेत्र से सभी गांव और गांवों से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों और स्टेज पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतागण और सबसे ज्यादा जो कार्यकर्ता के रूप में पीठ की हड्डी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन, ये वो लोग यहाँ बैठे हैं आज इस पंडाल के अंदर कि जिनके अंदर कांग्रेस है, जिनके खून के अंदर कांग्रेस है। कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, परंतु जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, जो यहाँ मेरे सामने मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहन बैठी है, उनके अंदर कांग्रेस है, उनके खून के अंदर कांग्रेस है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आंधी हो या तूफान हो सड़कों पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम किया। चाहे हमें मुख्यमंत्री का घिराव करने की बात हो, चाहे किसानों के बचत की बात हो, चाहे कोरोना काल में आम लोगों की सहायता की बात हो, आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम किया। कोई गुटबाजी नहीं देखी। लोकसभा का चुनाव आया, सभी लोगों ने मेहनत करी। बहन कुमारी संजय को यहाँ लाखों लोगों से विजय बनाने का आप लोगों की मेहनत की वजह से वो काम किया। तो साथियों में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बोल दिया। मेरे पिताजी कांग्रेस में सारी उम्र रहे। मेरे 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। 1942 के अंदर जब भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था, मेरे दादा पंडित जीवनराम भंडारी जी ने उस टाइम सुभाष का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। हमारा बन सिंह मंदिर था, उसका द्वार हिंदुओं के लिए खोला था और शहर के कुछ लोगों ने बड़ा भारी विरोध किया था। हमारा भाई काम भी किया था लोगों ने भी आपने ये क्या काम किया। और जब विदेशी वस्त्रों की बात आई थी तो विदेशी वस्त्र की होली तोड़ने का काम किया और भगवान कृष्ण को खादी के वस्त्र पहनकर हमने मूर्ति पर खादी के वस्त्र पहनने का काम किया था। तो उसकी लड़ाई में भी हमने योगदान दिया। इसी प्रकार मेरे पिता भी कांग्रेस में रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आज 4थी पीढ़ी मेरा बेटा, मैं भी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा और मोहित भी आपके आशीर्वाद से इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है। 90,000 वोट आप लोगों की मेहनत से 98 नंबर जनरल सेक्रेटरी दिया था। लोगों किसी का मानता है, किसी का बोलता है, किसी का कुछ और है, पदाधिकारी बना देते हैं, परंतु ये पदाधिकारी इसलिए नहीं बना कि ये हरिलाल शर्मा का पोता है। 90,000 वोट लेकर हरियाणा में नंबर 1 जनरल सेक्रेटरी बना था। ये सब आप लोगों की जरूरत है। तो हमारा परिवार कांग्रेस में रहा है। कई तरह की चर्चाएं चली, परिस्थितियां भी ऐसी होती है। ठीक है, टिकट तो एक आदमी को मिलता है, दावेदार सब होते हैं, परंतु कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं। कई लोगों में आपने देखा होगा टिकट कटने से लोग रोकते हैं, स्टेजों पर दुख प्रकट करते हैं।
तो हमें कोई दुख नहीं है। हम आपकी लड़ाई और मजबूती से इस जगह करने का कोई हमें दुख नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए कुछ और सा सोचा होगा। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब समय चौधरी के दरवाजे पर होगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूँ कि जिस प्रकार 24 घंटे हमारे द्वार मेरे पिताजी के टाइम आप लोगों के लिए खुले थे, उसी प्रकार 24 घंटे हमारा दरवाजा, हमारा ऑफिस, हमारा एक कार्यकर्ता परिवार का सदस्य आपके लिए हाजिर होगा। तो ज्यादा मैं न करते हुए आपसे एक बात बताऊं, ठीक है, पार्टी ने जो डिनर दिया, हमारा सभी का फर्ज है कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करें। ज्यादा से ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय होंगे तो हरियाणा में कांग्रेस का शासन आएगा। कांग्रेस का शासन आएगा क्योंकि भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे और हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 साल के अंदर जो हमारे काम थे, जो विकास थे, जो हमारे व्यक्ति काम थे, वो काम पूरा करने का मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सबसे ज्यादा मान सम्मान आप लोगों को मिलेगा। आपकी इज्जत बंद तो सारा ही हो गया। आपकी पगड़ी जो आपने मान सम्मान दिया है, जो आपकी इज्जत है, उसमें कोई कमी नहीं आने देगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सिरसा की 500 विधानसभा से जब सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सेतिया हो, एर्नावा से चौधरी भरत सिंह जी हो, डबवाली से भाई अमित सियाल हो, कालावाली से हमारे शीश जी हो और रानिया से सरब मित्र जी हो, सभी साथी जहाँ जहाँ जिनकी हिस्सेदारी है, जहाँ आपके यार मित्र पूरे हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मान सम्मान आपने नहीं किया है, ये मान सम्मान भूलने का काम नहीं करेंगे और आपकी आवाज को कभी नीचे झुकने का काम भी नहीं करेंगे। ये वादा लेके मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई राजकुमार शर्मा ने जो बात कही कांग्रेस पार्टी के लिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। पार्टी बहुत कुछ देखती है और आने वाले समय में एक विधायक से ज्यादा ताकत इस परिवार के पास होगी, इस बात की गारंटी मैं दूंगा। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी भोजन लेकर जाएंगे। भोजन करके जाए। के साथ भी